बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नदीम खालिद हूँ। आज मोटरवे केस के हवाले से बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। वो दिन जिसका इंतज़ार था, कई माह गुजर गए थे और केस तकरीबन भूल चुके थे हम सभी, और उसमें आज बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। 4 घंटे आज कैंप जेल के अंदर अदालत लगाई गई और वहाँ पर ही समाअत हुई इसकी, जिसमें दोनों साइड के डिफेंस के वकील भी पेश हुए, प्रोसिक्यूशन भी पेश हुई और उन्होंने अपने तमाम दलाइल दिए। और उन दलाइल में एक दफ़ा फिर से जो डिफेंस के थे उन्होंने कहा कि इन पर प्रेशराइज़ किया गया मुल्ज़मान को कि वो मान जाएं कि उन्होंने ये किया, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जबकि डिफेंस की जानिब से ये दलाइल दिए गए तो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जब डीएनए भी मैच कर गया, तमाम हकायक और तमाम चीज़ें भी मिल गई, तो ये बात तो इस वक्त बेतुकी है कि डिफेंस अगर इस तरह के दलाइल दे रहा है। तो उसमें फिर 4 घंटे तक ये समाअत जारी रही। इसमें 25 गवाहान थे, उन तमाम 25 के 25 गवाहान के बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए, उनका तमाम एनालिसिस किया गया। उसके बाद जो फैसला, जिसका सबको इंतज़ार है कि फ़ैसला क्या हुआ, फ़ैसला महफूज कर लिया गया है, यानी कि चालान पेश हो गया, सब कुछ मुकम्मल हो गया, जिरा मुकम्मल हो गई। और इसीलिए ये बहुत रेयर होता है कि अदालत जो है वही एक जेल के अंदर लग जाए, और आज जेल के अंदर अदालत लगी और ये अदालत 4 घंटे तक समाअत करती रही। एंटी टेररिज्म कोर्ट के जो जज हैं अरशद हुसैन भुट्टा, उन्हीं ने समाअत की, जो केस को डे 1 से सुन रहे थे। और बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों ने की भी अदालत को लेकर, लेकिन जो गलती थी वो पुलिस चलान उस तरह पेश नहीं कर रही थी। और पुलिस चलान पेश ना करने की वजह जो है वो फोरेंसिक एजेंसी थी कि डीएनए रिपोर्ट जो है वो लेट डिले हो रही थी, और उसके डिले होने की वजह से चलान डिले होता गया। वो चलान भी पेश हो गया। आपको पता है कि ये केस जो है वो 9 सितंबर को पिछले साल पेश आया था, और 9 सितंबर के बाद अब तक मार्च की आज जो है वो 17-18 तारीख हो गई है। और उस आज जो है वो ये कहा गया है कि 2 दिन बाद फ़ैसला जो है, महफूज जो फ़ैसला है वो सुना दिया जाएगा। उसमें मालूम होगा कि इन मुल्ज़मान को क्या सज़ाएँ मिलती हैं। आबिद मली और शफ़कत उर्फ बग्गा जो हैं, ये दोनों पुलिस की हिरासत में है। ट्रायल चलता रहा, इनको कोर्ट में पेश किया जाता रहा और इस तरह डिले होता रहा क्योंकि चलान पेश नहीं हो रहा था। और फाइनली जो है वो अच्छी खबर इसमें ये थी कि आज जिस तरह भी हुआ, 4 घंटे जेल के अंदर ये समाअत चली और उसमें ये फ़ैसला जो भी होना था वो फ़ैसला आज महफूज कर लिया गया है। वो फ़ैसला क्या है वो इंशाल्लाह अब कोर्ट में जब सुनाया जाएगा तो वहाँ पर तमाम जो मीडिया नुमाइंदगान हैं वो भी जाएंगे, हम लोग भी वहाँ से रिपोर्ट करेंगे, लाजमी रिपोर्ट करेंगे। बहुत अहम दिन होगा ये कि ये केस अपने मंतकी अंजाम को पहुँच गया, और यही केस जो डिसाइड करना था ताकि मज़ीद रेप केसेस जो हम डेली बेसिस पे रिपोर्ट कर रहे हैं, और जो खौफ था, जो खौफ व हिरास का ये मंज़र था, उसमें जो सारा पेशरफ जो है ये अब हुई है। और ये फ़ैसला जो हुआ है अब ये बताएगा कि किस कदर अब पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो अदालतों पर यकीन कर सकते हैं। तो हमें इंतज़ार है, आप भी इंतज़ार करें। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको ये अप टू डेट करना कि फ़ैसला होने वाला है। 2 दिन बाद फ़ैसले की समाअत, जो इस केस की समाअत है उसमें क्या होगा वो आपको लाजमी बताएंगे। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।